क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि आप पूरी रात सोते हैं, फिर भी सुबह उठते समय शरीर में थकान बनी रहती है? ऐसा लगता है मानो शरीर पर कोई अनदेखा बोझ रखा हो। बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है और बिना ज्यादा खाए भी वजन बढ़ने लगता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं और रिपोर्ट में लिखा आता है थायराइड इम्बैलेंस। हमें लगता है कोई बात नहीं, सुबह एक गोली खा लेंगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो जाता है, या फिर वही बेचैनी, गले में अटका हुआ सा वह गोला, वही भारीपन सब जस का तस बना रहता है? आज हम थायराइड को सिर्फ मेडिकल किताबों की बीमारी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की सच्चाई से जोड़कर समझेंगे। आज हम एक सवाल पूछेंगे, क्या थायराइड केवल शरीर की बीमारी है, या ये आपकी दबी हुई आवाज है जो चीख कर बाहर आना चाहती है? पहले ये समझते हैं कि थायराइड आखिर है क्या। हमारे गले में एडम्स एप्पल के ठीक नीचे एक छोटी सी ग्रंथि होती है, तितली के आकार की। इसी को कहते हैं थायराइड ग्रंथि। ये हमारे शरीर का इंजन है। जैसे गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है, वैसे ही थायराइड तय करता है कि हमारा शरीर कितनी तेजी से काम करेगा। जब ये ग्रंथि सुस्त हो जाती है, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो शरीर की गति धीमी पड़ जाती है, थकान बढ़ती है, वजन बढ़ने लगता है और मन भी भारी सा रहने लगता है। मेडिकल साइंस कहती है कि ये ऑटो इम्यून कारणों से हो सकता है या आयोडीन की कमी से, और ये बात बिल्कुल सही है। हार्मोन को संतुलन में लाने के लिए दवा जरूरी है, लेकिन सवाल अब भी वही है, ये ग्रंथि संतुलन से बाहर गई ही क्यों? प्राचीन योग विज्ञान और आयुर्वेद मानते हैं कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। इसके भीतर ऊर्जा केंद्र होते हैं, और जहां आपकी थायराइड ग्रंथि स्थित है, वहीं होता है विशुद्धि चक्र, यानी कंठ चक्र। यह केंद्र है संवाद का, स्व अभिव्यक्ति का, सच बोलने का। अब जरा अपनी जिंदगी को पीछे ले जाकर देखिए। पिछले कुछ वर्षों में कितनी बार आपको गुस्सा आया, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए आपने उसे पी लिया? कितनी बार आपको ना कहना था, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए आपने हाँ कह दिया? कितनी बार आप अपने लिए खड़े होना चाहते थे, लेकिन लोग क्या कहेंगे या झगड़ा ना हो जाए सोचकर चुप रह गए? जब हम अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को अपने ही गले में रोक लेते हैं, तो वह ऊर्जा वहीं अटक जाती है, और वही अटकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे दबाव बन जाती है। यही दबाव एक दिन शारीरिक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसे हम थायराइड कहते हैं। क्या आपने गौर किया है, थायराइड की समस्या महिलाओं में ज्यादा क्यों पाई जाती है? आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में थायराइड से कहीं अधिक प्रभावित होती हैं। क्यों? क्योंकि सदियों से हमें सिखाया गया है, धीरे बोलो, सब सहन करना सीखो, सबकी खुशी पहले, अपनी बाद में। अक्सर थायराइड उन्हीं लोगों को होता है जो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, जो दूसरों का ख्याल रखते रखते अपनी पहचान भूल जाते हैं। आप शायद वही इंसान हैं जो घर में सबका ध्यान रखते हैं, जो कभी शिकायत नहीं करते, जो अपनी तकलीफ छुपा लेते हैं ताकि कोई और परेशान ना हो। लेकिन आपका शरीर झूठ नहीं बोलता। जब आप अपने सच को बार बार निगलते हैं, तो आपकी थायराइड ग्रंथि भ्रमित हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कब सक्रिय होना है और कब शांत। हाइपोथायरॉयडिज्म असल में शरीर का ये कहना है, मैं थक गया हूं, मैं अब और अभिनय नहीं कर सकता, मुझे मेरी आवाज वापस चाहिए। तो मेरी बहनों, अब सवाल है, हमें करना क्या चाहिए? क्या दवा छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। चिकित्सीय उपचार जारी रखें, लेकिन यदि आप जड़ से इलाज चाहते हैं, तो आपको 2 स्तरों पर काम करना होगा। पहला है शारीरिक उपचार। सुबह खाली पेट धनिए का पानी पिएं। यह थायराइड के लिए अमृत समान है।
धनिया पानी शरीर में आयोडीन के अवशोषण को बढ़ावा देता है, जो थायराइड हार्मोन के लिए जरूरी है। यह हार्मोनल इम्बैलेंस को नियंत्रित करने में मदद करता है। धनिये में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो थायराइड से जुड़ी सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। यह गले की सूजन और असुविधा को भी दूर करता है। 1 चम्मच धनिये के बीज को 1 ग्लास पानी में रात भर पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को उबालें और छान लें। अपने आहार में ब्राज़ील नट्स, मखाने शामिल करें। इनमें सेलेनियम होता है, जो थायराइड का पोषण करता है। प्याज, लहसुन, टमाटर अपने भोजन में इस्तेमाल करें। ये आयोडीन से भरपूर होते हैं, लेकिन अत्यधिक आयोडीन से बचें। रोज सुबह उठकर उज्जाई प्राणायाम करें। उज्जाई प्राणायाम गले से आवाज निकालकर श्वास लें। इससे कंठ क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है। यह मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और नियंत्रित श्वास के माध्यम से थायराइड ग्रंथि को नियमित करता है। दूसरा है भावनात्मक उपचार, जो कि सबसे ज़रूरी है। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आपके इमोशंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब समय है, अपनी आवाज़ वापस पाने का समय है। गायन और गुनगुनाना, चाहे बाथरूम में ही क्यों ना हो। मम की ध्वनि थायराइड और वेगस नर्व को सक्रिय करती है। लेखन, जो बातें आप किसी से नहीं कह पाती हैं, उन्हें कागज़ पर उतारिए। अपने इमोशंस को अपने अंदर बंद मत रहने दीजिए। सच बोलिए। दूसरों को खुश करने लिए हाँ मत बोलिए। छोटी बातों से शुरुआत करें। अगर थक गए हैं तो ना कहना सीखिए। रोज अपने गले पर हाथ रखकर कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मेरी आवाज़ मायने रखती है। तो मेरी प्यारी बहनों, अंत में बस इतना ही कहूँगी, थायराइड केवल एक मेडिकल रिपोर्ट या गले की बीमारी नहीं है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो यह एक संकेत है कि आपकी आत्मा कुछ कहना चाहती है। शायद बरसों से आपने अपनी बातें, अपना गुस्सा, अपने सपने या अपनी नाक को अपने गले में दबा रखा है। ये बीमारी आपको हराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए आई है। ये आपसे कह रही है, अब और चुप मत रहो। आज खुद से वादा करें, अब आप अपनी भावनाओं का गाला नहीं घोटेंगी। गाइए, चिल्लाइए, रोइए या हंसिए, लेकिन अपनी उस विशुद्धि यानी थ्रोट चक्र को खोल दीजिए। यकीन मानिए, जिस दिन आपकी आवाज़ आज़ाद होगी, उस दिन से ये बीमारी भी आपके शरीर से विदा लेना शुरू कर देगी। आप एक योद्धा हैं और आप इस जंग को ज़रूर जीतेंगी। अगर आज की इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी हिम्मत दी है या आपकी सोई हुई उम्मीद को जगाया है, तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, इस वीडियो को उस हर माँ, बहन या सहेली के साथ शेयर ज़रूर करें जो थायराइड से चुपचाप लड़ रही है। शायद आपका एक शेयर उसे ये एहसास दिला दे कि वो अकेली नहीं है। अगर आप अपने जीवन